हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इन्फोसिस के बारे में। तो दोस्तों इन्फोसिस में आप कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला। 2% से ज़्यादा हमको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। लेकिन नो डाउट आज सब वेट कर रहे थे कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में कि रिजल्ट्स किस तरीके के निकल कर आएंगे। और नंबर्स नो डाउट दोस्तों अगर अच्छे नहीं आएंगे तो सबको पता है कि गिरावट यहाँ पर बनती हुई नज़र आ सकती है। बट कंपनी के नतीजे आए और नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे, बहुत शॉकिंग है। तो किस तरीके के नतीजे, चलिए सबसे पहले नतीजों के ऊपर बात करते हैं, फिर आगे और बात करेंगे स्टॉक पे। सो फ्रेंड्स, हम कंपनी के रिजल्ट्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कंपनी की सेल्स के बारे में। सो देखिए, जून 2023 के अंदर कंपनी ने ऑलमोस्ट 37,933 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी थी। वो इस बार बढ़कर 39,315 करोड़ की सेल्स हो चुकी है। यानी कंपनी की सेल्स में 4% का सालाना तौर पर जंप हमको नजर आया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की जो सेल थी वो 37,923 करोड़ की थी। तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स है उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको इंक्रीज देखने को मिला है, क्यू ऑन क्यू भी और वाई ओ वाई भी। क्यू ऑन क्यू और वाई ओ वाई ऑलमोस्ट बढ़त जो है वो हमको सेम देखने को मिलेगी, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए, प्रॉफिट पर नो डाउट क्वेश्चंस थे कि कंपनी के प्रॉफिट कितना आ सकता है, कितना एस्टिमेट है, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा है वो करीबन 5945 करोड़ का था प्रीवियस ईयर। वो इस बार बढ़कर 6374 करोड़ पर आया। यानी ऑलमोस्ट 7% का इंक्रीज हमको देखने को मिला है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। बट क्यू ऑन की जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 7975 करोड़ का था, जो घटकर 6374 करोड़ का हो चुका है। बट इससे कोई बड़ा डिफरेंस बनता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस इसी प्रकार के नंबर्स की थी जो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में थी, बल्कि इससे भी कम थी। जी हाँ, एस्टिमेट्स को भी बीट किया है कंपनी के प्रॉफिट्स ने, आपको मैं साफ बता सकता हूँ। अब दोस्तों जो कंपनी का ईपीएस है जो पहले 14.32 का था प्रीवियस ईयर, वो बढ़कर 15.34 का हो चुका है। और इससे प्रीवियस का जो कंपनी का ईपीएस था वो 19.20 का था, वो जो घटकर हमको 15.34 पर आता हुआ नजर आया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, बाजार में वो चलता है एक्सपेक्टेशंस, बाजार में चलता है अनुमान, और वो एक्सपेक्टेशंस क्या थे कंपनी को नंबर्स को लेकर, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब चर्चा करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने के नंबर्स में सबसे पॉजिटिव बातें क्या है। सबसे पहली बात तो दोस्तों जो बहुत बड़ी बात है जिसके ऊपर बाजार का रिएक्शन देगा वो है दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू फोरकास्ट को लेकर। इन्फोसिस ने अपने रेवेन्यू फोरकास्ट को बढ़ा दिया है। जी हाँ, ये साफ साफ कंपनी ने कहा है कि जो लार्ज डील्स उनको मिलती हुई नजर आई है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून, इसके कारण कंपनी के नंबर्स में कंपनी को और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और अब वो एंटिसिपेट करते कि करीबन 3 से 5% का रेवेन्यू ग्रोथ उनको देखने को मिलेगा फिजिकल ईयर 2024-25 यानी FY25 के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा, जो 3 से 5% की जो अभी कंपनी ने रेटिंग दी है या फिर जो यहाँ पर एंटिसिपेट किया कि इतना बढ़ेगा, ये पहले कितना था, ओनली 1 to 2%। सो 1 to 2% से सीधे 3 से 5% तक लेके आना ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। कंपनी ने बताया कि द कंट्रीज सेकंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फर्म ऑल्सो प्रोजेक्ट्स इट ऑपरेटिंग मार्जिन टू बी बिटवीन 20 to 22% फ्रॉम द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू मीडिया स्टेटमेंट इशू टू द एक्सचेंजेस। यानी बेसिकली कंपनी ये कह रही है कि आने वाले समय के अंदर कंपनी का जो मार्जिन है वो 20 से 22% तक आपको कंपनी के नजर आएंगे। अभी बात करते हैं मार्जिन कितने रहे। बट नो डाउट देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा, यानी सीईओ ने कहा, वी हैड एन एक्सीलेंट स्टार्ट टू द 2024-2025 विद स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपांशन, सिग्निफिकेंट लार्ज डील्स एंड द हाईएस्ट एवर कैश जनरेशन। सो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। साफ साफ कहा है रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, मार्जिन में एक्सपांशन देखने को मिल रहा है, लार्ज डील्स कंपनी के पास है, और सबसे ज़्यादा कैश जनरेशन जो है वो बेसिकली कंपनी का होता हुआ नजर आया। जैसे मैंने कहा, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 6374 करोड़ का हमको आता हुआ नजर आया। ये बात ध्यान रखिएगा, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 6253 करोड़ की थी, उससे ज़्यादा आता हुआ नजर आया 6374 करोड़ पर। जरूर दोस्तों सीक्वेंशियल बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिला है। बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ये एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला क्यों है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को वन टाइम एक टैक्स रिफंड मिला था, जिसके कारण दोस्तों जो कंपनी का प्रॉफिट था उसमें आपको बढ़त देखने को मिल गई। बट वो वन टाइम था, राइट। तो इसके कारण दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको Q1 के तौर पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। बट जो रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूं तो रेवेन्यू कंपनी का 39,315 करोड़ पर आया। एक्सपेक्टेशंस थी 38,810 करोड़ की। यानी यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा हमको बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। ये बात साफ नज़र आती है। हाईलाइट्स क्या रही क्या कंपनी के नंबर्स की? हाईलाइट्स ये रही कि जो कंपनी का इबिट है वो दोस्तों 8.8% बढ़ा, 8,288 करोड़ पर। एक्सपेक्टेशंस 8,024 करोड़ की। मार्जिन 21.1% पर आया, एक्सपेक्टेशंस क्या थी 20.67%। इससे पहले कितने थे 20.1%। कंपनी ने ये बताया कि दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ऑलमोस्ट 34 लार्ज डील्स करी है,
हाईएस्ट एवर कंपनी की जो TCF है, TCV जिसको हम बोलते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, वो ऑलमोस्ट $4.1 बिलियन पर हो चुकी है, जो ऑलमोस्ट कंपनी ने बताया कि 57.6% जो है वो सारी नई है। बाकी की ज़रूर देखिए वापस से हो जाता है, बट बाकी की 57.6% जो है वो आपको सारी नई देखने को मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी ने बताया। अगर मैं बात करता हूँ एट्रीशन और हेड काउंट की, तो देखिए कंपनी का जो हेड काउंट है वो करीबन 1908 एम्प्लॉयज़ से कम हुआ है, लेकिन जो कंपनी का टोटल है अब वो आ जाता है 3,15,332। 12 मंथ की जो एट्रीशन रेट है वो 12.7% पर है, जो बढ़ गई है पिछले क्वार्टर्स में जो 12.6% पे थी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों कंपनी के नंबर्स की, तो नंबर्स मुझे बहुत सॉलिड नज़र आए, नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नज़र आए। नंबर्स ने बताया कि डेफिनेटली आईटी के अंदर रौनक हमको आती हुई नजर आएगी। आज अगर आपने नोटिस किया हो, आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि गिरावट हो सकती है अगर आपके पास बड़े आईटी कंपनीज के शेयर नहीं है, बल्कि मार्केट्स आज बहुत ऊपर थे, बट गिरावट क्यों हुई? बिकॉज दोस्तों आपके पास ज़रूर वो शेयर्स होंगे जहाँ पर बहुत पैसा बनता हुआ नजर आया। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ PSUs की। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और जो अब बड़ी आईटी कंपनीज है ना, वो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फ्रंट सीट पर आती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले एक महीने में देखिए 17% दोस्तों इन्फोसिस का शेयर चलता हुआ नजर आया। ये बात ध्यान में रखिएगा, कल भी ये शेयर बहुत अच्छी तेजी करेगा। क्यों? बिकॉज दोस्तों प्री मार्केट में जो NYSE में यानी नेस्डैक के अंदर ऑलमोस्ट 4.68% ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों आज की तेजी जो हुई हमारे मार्केट्स में वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन रिजल्ट्स के बेसिस पे भी कल आपको अच्छी तेजी नो डाउट हमारे मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने कहा 17% ये चला है। आप TCS को देख लीजिए, आप विप्रो को देख लीजिए, आप HCL टेक को देख लीजिए, आप यहाँ पर बड़ी बड़ी IT कंपनीज को देख लीजिए जो चल नहीं पाए। पिछले एक साल में रिटर्न्स कितने हैं? यहाँ पर आपको 20% रिटर्न देखने को मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ से कंपेयर नहीं करके बट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए IT कंपनीज के अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को अब मिल रहा है, और ये मूव का शुरुआत हो चुका है। आई थिंक बाजार को अगर कोई ऊपर लेकर जाएगा तो वो IT कंपनीज है। क्यों? बिकॉज IT कंपनीज के नंबर्स जो है वो बेहद हमको शानदार आते हुए दिख रहे हैं। हर पैरामीटर पर दोस्तों IT कंपनीज जो है वो बढ़िया पेश कर रही है नंबर्स, और इसके बेसिस पे कल मार्केट्स में तेजी होगी, ये साफ दिखता है। कंपनी ने ये भी अपडेट दिया है कि कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 15,000 से 20,000 फ्रेशर्स भी इस साल के अंदर यहाँ पर हायर करती हुई नजर आएगी। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। बाकी देखिए सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली आपको ने बता दी, सबका संभव हमने कर रखा है कि यहाँ पर कंपनी के पास लार्ज डील्स आती हुई नजर आई है इस पूरे फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, राइट। कंपनी ने बताया है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो अभी भी अंडर प्रेशर है, वहाँ पर ज़रूर थोड़े बहुत इश्यूज़ है। जैसे कि अगर आप कंपनी का जो डिस्क्रिशनरी के ऊपर बात करते हैं, AI के ऊपर कंपनी ने बात किया कि हाँ AI के अंदर भी अभी हम एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा रुझान अच्छा निकल कर आ रहा है। रेवेन्यूज़ बताया कंपनी ने बाय क्लाइंट जियोग्राफी, जिसमें देखिए कंपनी ने बताया कि यहाँ पर जो कंपनी का मार्केट रेवेन्यू है उसमें यूरोप मार्केट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 28.4% पर देखने को मिला, जो मार्जिनली डाउन है 28.6% जो पहले था। इंडिया रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 90 बेसिस पॉइंट जंप किया है, Q1Q बेसिस पे ऑलमोस्ट 3.1% रेवेन्यू इंक्रीज है, राइट। तो सब चीज़ें कंपनी ने बताई है। बट ओवरऑल सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए मैनेजमेंट ने माना है कि नंबर्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट ने माना है कि देखिए यहाँ पर चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये देखना कि कल कितना रुपये जा सकता है। मेरे हिसाब से देखिए अब कल एक और नया इसका 52 हफ्तों का हाई लगता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी देखिए नए 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि 1850 के टुवर्ड्स आपको कल इन्फोसिस मूव करता हुआ नजर आएगा। बट जैसा मैंने कहा IT के अंदर मुझे लगता है कि एक पूरा नया लेग ऑफ रैली जो है वो स्टार्ट होगा, और आई थिंक ये अब लीड करेगा मार्केट को। नो डाउट दोस्तों, जहाँ पर हमने बहुत अच्छी तेज़ी देखी है, स्पेसिफिकली PSUs की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा स्टॉपेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो फ्रंट सीट है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा IT कंपनीज में लगता है कि वो फ्रंट सीट अभी लेती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोग बताइए कल इन्फोसिस कहाँ जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।